नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी दिवाली थी और दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं, पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें बहुत सारी तरीके की बीमारियां भी लोगों को आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी लोगों को आने लगती है AQI बढ़ने की वजह से। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि इससे क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या परेशानी आ सकती है। इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमिताभ बंगा। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने पल्मोनरी स्पेशलिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सर आपसे जानना धन्यवाद। चाहेंगे कि अगर हम बात करें जिस तरीके से AQI बढ़ रहा है पटाखों की वजह से या और भी कारणों की वजह से, तो ऐसे में सर लोगों में क्या दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, पटाखों की जो पॉल्यूशन होती है, उससे 2 तरह की परेशानी होती है। एक तो जो एक्यूट इमीडिएट वाला चीज़ होता है और एक जिनको पहले से बीमारी हो, उनको जो दिक्कत बढ़ ज़्यादा का होता है। तो एक्यूट जो इमीडिएट में तो यही होता है कि आपको अचानक से बहुत सारा धुआँ, आँखों में जलन होना, गले में खराश होना, खाँसी होना। तो ये सब जो अचानक से जो धुआँ कोई भी पॉल्यूशन जो अगर अचानक से ज़्यादा बढ़ता है, तो ये उस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो वो दिक्कत हो सकती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये होता है कि जिनको ऑलरेडी फेफड़े की बीमारी है प्री एग्जिस्टिंग, जैसे कि अस्थमा, COPD, ILD या कुछ भी, जिससे फेफड़े उनके कमज़ोर हैं पहले से, उसके अंदर उसको एग्रीवेट हो जाना। और चूँकि पॉल्यूशन है तो एक ट्रिगर फैक्टर होता है और चूँकि अचानक से पॉल्यूशन इस समय बढ़ता है, तो मरीज को कोप करने में भी कभी-कभी दिक्कत होती है। तो मेनली हम लोग जब बात करते हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड, जो फायर क्रैकर से रिलेटेड, तो मेनली 2 चीज़ें हैं। एक तो वही एक्यूट जो तुरंत होती हैं, जैसे कि आँखों का जलन और ये सब, और दूसरा जो प्री एक्जिस्टिंग कंडीशन में दिक्कत बढ़ जाती है। जी। और सर साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से AQI बढ़ता है, लोगों को दिक्कतें आती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो ऐसे में वो पटाखे फोड़ते हैं और अगर उन्हें साँस लेने में दिक्कत आ रही है, तो क्या ये किसी और भी बीमारी का लक्षण हो सकता है? या फिर अगर ऐसे भी कोई दिक्कत होती है तो? देखिए, अगर तो उसको पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था और अचानक से हुआ है, तो अनलाइकली है कि कोई उसको प्रीवियस डिज़ीज़ होगा। या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जैसे दमा एक बीमारी है जो एपिसोडिक होती है, जो ट्रिगर से ही पकड़ में आता है। ऐसे यूजुअली जो हमारे दमा के पेशेंट हो सकते हैं एकदम नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हों, अचानक से कुछ ट्रिगर हुआ और उनकी दिक्कत बढ़ गई और उससे कई बार वो पकड़ में आता है कि भई हाँ, इन पेशेंट को दमा है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो हो सकता है कुछ भी ना हो और अचानक से सडन आपके एक्सपोज़र के कारण उसको दिक्कत हो रही हो, जो टेम्परेरी होगा, जो शायद एक्सपोज़र ख़त्म होने के बाद या उसको अलग कर देने के बाद वो सेटल कर जाएगा। दूसरा कि अचानक से कोई पुरानी जो बीमारी जो उसको थी, जो पहले से पकड़ में नहीं आई, दमा वो पॉल्यूशन की वजह से एग्रीवेट हो गया और हमने उसको डायग्नोज़ किया। तो ये चीज़ जो है, ये आपको फिर लंबी समय तक चलेगा, इसका इलाज आपको फिर प्रॉपर तरीके से कराना पड़ेगा। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि अगर जिस तरीके से पटाखे फोड़े जाते हैं, जिस वजह से AQI भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे बहुत तरीके के लोगों में बीमारी हो सकती है, बहुत तरीके के सिम्पटम्स भी दिख सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी दिक्कत आता है या कोई परेशानी होती है, तो अपने आस-पास के आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आप लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।